बसपा प्रत्याशी कोरांव ने डोर टू डोर जाकर किया जनसंपर्क। सर्व समाज का मिल रहा पूरा समर्थन। राजबली जैसल। कोरांव प्रयागराज विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व विधायक बीएसपी प्रभारी प्रत्याशी राजबली जैसल ने विधानसभा कोरांव क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा किए गए क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को देखते हुए विधानसभा कोरांव में सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। उन्हें साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सर्व समाज का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, क्षेत्र की जनता राजबली जैसल को नहीं बल्कि विकास पर अपना वोट देने का काम करेगी। चुनाव जीतने के बाद सर्व समाज का सम्मान करते हुए विकास किया और करूंगा। वहीं पर मौजूद रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी राम कुमार कुशवाहा ने कहा कि बसपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज का सम्मान है। जनसंपर्क के दौरान मुख्य रूप से पूर्व प्रधान भलुआ संतपाल, जिला पंचायत सदस्य राजेश पटेल, विधानसभा अध्यक्ष राजू गौतम आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। यार, आप लोग रास्ते चलते फिरते देख सकते हैं कि सड़कें कहीं गड्ढा युक्त हुई कि मुक्त हुई, सारी सड़कें उसी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि हमने यहाँ 742 किलोमीटर सड़क बनवाया हूँ। 742 उन 742 किलोमीटर में कम से कम नहीं तो 550 किलोमीटर सड़क ऐसी होगी जो कि आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ रही है। और अभी तो जब क्षतिग्रस्त सड़कें ही नहीं बनाई जा रही है तो गड्ढा मुक्त होने का सवाल ही नहीं। अभी प्राय देखा गया है कि प्रयागराज के कंडलगंज में जो ये लड़कों के ऊपर घरों में से निकाल के मारा गया है प्रशासन के द्वारा, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये तो कहना क्या है, ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, व्यापारियों के साथ हो रहा है। वो तो जो चाह रहा है वो कर ले रहा है, यानी वो अपने इच्छा पे काम कर रहा है। न जनता से मतलब है न किसी से। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था सही थी, ठीक थी? भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं ठीक थी। ठीक की तो बातें छोड़कर दीजिए, बिल्कुल नहीं ठीक थी। कानून व्यवस्था उनकी है ही क्या है? उनका लाइन ऑर्डर क्या है? वो कोई पालन नहीं करता। मंत्री मुख्यमंत्री और कुछ कहे, यहाँ अधिकारी कुछ और करते रहे, कोई असर ही नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े अन्याय अत्याचार करके जाए, और जो अत्याचार करके जाए वही अगर पुलिस से मिल जाए, माल पहुंचा दे तो उस पीड़ित जो है वो पीड़ित ही रह जाता, उसका सुना ही नहीं जाता। अब तो सरकार चल रही है, इसीलिए तो जनता खासतौर से याद कर रही है ना कि आदरणीय बहन जी के जो कार्यकाल थे उनके समय में जो कानून का राज था, उसी कानून के राज को बड़े पैमाने के विकास को देख करके ही जनता वोट दे रही है। अभी तो प्राय देखा गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीबों को ये राशन दिया जा रहा है, गरीब तो राशन में कह रहे हैं कि हम उतने में ही खुश हैं। नहीं, कोई नहीं कह रहा है। एक जिसको नहीं जानकारी है, थोड़ा बहुत कभी कहा होगा, लेकिन आज हालात है नहीं, क्योंकि लोगों को जानकारी सही हो नहीं पाती। 5 किलो राशन, 10 किलो राशन की कीमत क्या हो सकती है? जो गैस सिलेंडर गरीबों को बांटा गया है, उस समय जो 450 रुपए में सिलेंडर भरा जाता था, आग लगभग 1000 रुपए में है। तो कितने का वो अनाज देते रहे? ले तो सब गरीबों से ही रहे हैं, वसूल तो गरीबों से ही रहे हैं। प्राय हम गाँव में घूमते हैं तो लोगों के रुझान हम पता करते हैं कि बोलते हैं कि राशन तो हमको जरूर मिल रहा है, कि जो हमको उज्ज्वला योजना गैस मिली थी उसमें जो है कि उज्ज्वला योजना गैस तो जरूर मिली थी, मगर इतनी भरमार उसकी हो गई है कि 1000 रुपए में सिलेंडर हम भराएंगे कहाँ से? काम तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या? वही कहा जा रहा है ना कि वो तो जो लालच दे रहे हैं वो भी मिल कहा रहा है, मिला कर लीजिए। वो तो बंदे हो गया मार्च के बाद। केंद्र सरकार तो बंदे कर दी थी, प्रदेश सरकार अभी मार्च तक के लिए घोषणा की थी, चूंकि चुनाव चल रहा था, इसलिए ये एरिया ज्यादातर किसानों के एरिया होता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की इस समय यह है कि सिंचाई की व्यवस्था और जो आवारा पशु, हम कई जगह घूमे हैं, हमें कई जगह हमने कैंपेन किया है, हमें सबसे बड़ी समस्या यही दिखाई दे रही है कि आवारा पशु से बहुत सारे किसान परेशान हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पर आप क्या आपका विजन रहेगा? विजन क्या, हमारी सरकार तो थी, इसके पहले भी सरकार थी। उस समय सरकार मतलब एक भी कहीं आवारा पशु ही नहीं थे ना, तो कुछ सरकार किसानों को घर छोड़ करके खेतों में सोना पड़ता था। अभी सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ से क्या व्यवस्था कर दी है कि सारे जो बैल है और वो गाय है वो खेतों में दिखाई पड़ती है। एक तरह से
लाठी ले खेलते हैं, एक तरफ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय ये भी जनता- वादे कर रही है कि अगर हमारी इस बार सरकार बन जाएगी तो हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी वादा किया है, लगभग 40-45 वादा किए होंगे, एक भी वादा नहीं पूरा किए हैं। तो अब कहाँ से कर देंगे? अब कौन सा करिश्मा कर देंगे? क्यों कर देंगे? बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। 2 करोड़ नौकरी देना था, 2 करोड़ लोगों की नौकरी ले लिए। प्राइवेट गवर्नमेंट की कंपनियों को बंद करके, हवाई जहाज के अड्डे को बंद करके, रेल खाने को बंद। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको जनता का आशीर्वाद किस प्रकार से मिल रहा है? हमें हमारे भ्रमण के दौरान क्षेत्र का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हर समाज का समर्थन मिल रहा है। कोई जाति ऐसी नहीं है कि जिसका समर्थन न मिल रहा हो। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार से यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? किस प्रकार से इसकी गति तीव्रता से बढ़ेगी, इस क्षेत्र की गति? जिस प्रकार से हम इसके पहले विकास का काम कराए थे, विकास की गति हमारी वही रहेगी। क्योंकि विकास की गति की देन है कि 5 साल योगी और मोदी की सरकार जो झूठे वायदे पे बनी, वो आज उखड़ती नजर आ रही है। और वही हमारा विकास ही आज सब समाज के बीच काम कर रहा है, जिससे सब समाज के लोग हमें बड़े पैमाने पर वोट दे रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले एक मेजा में वीडियो वायरल हुआ था, प्रत्याशी ने अभद्रता की भाषा का उपयोग कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमें तो मालूम नहीं है कि कौन था, क्या वीडियो वायरल हुई। जब जानकारी ही नहीं है तो फिर अगर कोई उस मुद्दे पे जानकारी हो तो हम उस पर कोई अपनी बात रखें। अब हम तो क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो वायरल ये सब के नजर है हमारा में। अच्छा, आपकी पार्टी जो है वो कितनी सीटें जीतने जा रही है? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 220 सीट से कम नहीं जीतेगी। 220 एक क्वेश्चन और है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे करते हैं, डबल इंजन की सरकार में कहा जा रहा है कि चुनाव 2022 से पहले जितनी हमारी जो है एक भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं रह गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम तो जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोधी दल के कहे जाएंगे। हमें ये तो आम जनमानस से पूछा जा सकता है, या आप लोग रास्ते चलते फिरते देख सकते हैं कि सड़कें